हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजीआरएन नॉलेज। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां होती हैं उनके बारे में। और इसके पहले मैंने बात की थी कार्यकारी शक्तियों के बारे में और क्या होती हैं विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स राष्ट्रपति की। और संसद के राष्ट्रपति जो है संसद को बुला सकता है, संसद को बुलाता है और अगर उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। और अगर कार्यकाल उसका पूरा हो गया है, टेन्योर उसका पूरा हो गया है संसद का 5 वर्ष, तब उसको भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है। और राष्ट्रपति जो है, जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसको भी बुलाता है। और संयुक्त बैठक क्यों होती है? जब किसी विधेयक पर दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा की सहमति नहीं बनती है, मतलब डेडलॉक जैसी सिचुएशन हो जाती है, तब राष्ट्रपति दोनों सदनों की जॉइंट सीटिंग लेता है। और उस जो जॉइंट सीटिंग होती है आर्टिकल 108 के अंदर में राष्ट्रपति उसको जॉइंट सीटिंग के लिए बुलाते हैं दोनों हाउसेस को। और उसकी जो अध्यक्षता होती है स्पीकर करते हैं लोकसभा के और जॉइंट सीटिंग की। और अगर स्पीकर नहीं प्रेजेंट हैं तो डिप्टी स्पीकर करेंगे अध्यक्षता। और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं प्रेजेंट हैं तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, डिप्टी चेयरमैन, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। और अगर वो भी नहीं है तो फिर जो जॉइंट सीटिंग में सदस्य हैं, प्रेजेंट सदस्य हैं, उनमें से किसी एक को सबकी सहमति से अध्यक्ष चुना जाता है उसकी अध्यक्षता करने के लिए संयुक्त बैठक की। और राष्ट्रपति जो है, जो सदन का जो पार्लियामेंट है, संसद का जो पहला सदन होता है उसका अधिवेशन भी मतलब जो सत्र होता है, जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका जो पहला सेशन होता है, पहला संसद होती है, उसको एड्रेस राष्ट्रपति ही करते हैं। और अगर कोई बिल या विधेयक पेंडिंग में अगर पड़ा हुआ है तो राष्ट्रपति उसको जो हाउसेस हैं उनको मैसेज या संदेश भेज सकते हैं संसद को। और अगर मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों में अध्यक्षता करने के लिए ना, जैसे कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं, स्पीकर प्रेजेंट नहीं, मतलब स्पीकर और साथ में ही जो डिप्टी स्पीकर है, इनकी जो सीट है वैकेंट है और कोई नहीं है इसको प्रोसीडिंग को या कार्यकाल लोकसभा को चलाने के लिए, तब राष्ट्रपति ही उसमें से लोकसभा में से जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कर सकता है, किसी एक को जो लोकसभा है, जिससे कि चल सके। वैसे ही राज्यसभा में अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जो सीट है वैकेंट है, तो उस केस में भी राष्ट्रपति क्या करता है कि किसी एक मेंबर को सदस्य उसमें बना देगा चेयरमैन, जिससे क्या होगा वो राज्यसभा की जो कार्य हो वो पूरा हो सके, मतलब काम चलता रहे, राज्यसभा चलती रहे। तो ये चीज़ होती है इसमें विधायी शक्तियों में। राष्ट्रपति जो होता है 12 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के मनोनीत करता है। और मनोनीत करेंगे तो इसमें क्या होता है, वो किस एरिया से मनोनीत करते हैं इस पे बात करते हैं। अब 12 मेंबर्स जो होते हैं या जो सदस्य होते हैं वो या तो कोई नॉलेज रखते हो या उनका खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जैसे कि वो कौन से क्षेत्र है, किस एरिया के वो जो है 12 सदस्य जो लिए जाते हैं, वो पहला है साहित्य के क्षेत्र में, और दूसरा है विज्ञान के क्षेत्र में किसी का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, और तीसरा कला के क्षेत्र में। एक है समाज सेवा, जिसने समाज सेवा की हो, समाज सेवी हो, उसके लिए ये जो होते हैं 12 मेंबर्स इन चारों एरिया में से सेलेक्ट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और बात करते हैं एंग्लो इंडियंस की, जो लोकसभा में होते हैं। एंग्लो इंडियंस जो होते हैं लोकसभा में होते हैं, पर क्या है कि अब एंग्लो इंडियंस का कोई प्रोविज़न नहीं है। पहले 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा। और बात करते हैं राष्ट्रपति, जैसे कि ये सारी मनोनीत वाली बात हो गई। अब होगी कुछ
कुछ ऐसे विधेयक होते हैं राष्ट्रपति से प्रायर जो सिफारिश होती है, उनसे आज्ञा लेनी होती है पहले ही। कुछ ऐसे बिल होते हैं जो उनमें से आता है एक, अगर कोई ऐसा विधेयक है जो एक्सपेंडिचर की बात करेगा, खर्चे की बात करेगा, एक्सपेंडिचर संचित निधि से, जो संचित निधि कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया, संचित निधि से अगर खर्चे की बात होती है किसी बिल में, तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, पूर्व हमें आज्ञा लेनी होती है इस बिल के लिए। और अगर मान लो कि कोई राज्य, नया राज्य बन रहा है या फिर राज्य की सीमा बदल रही है, सीमा का परिवर्तन हो रहा है, तब भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या आज्ञा लेनी होती है, अनुमति लेनी होती है। और अगर कोई ऐसा बिल, जैसे कोई ऐसा बिल जो दोनों सदनों में पास हो चुका है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में पास हो जाने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, जो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसकी स्वीकृति दे देते हैं। तो स्वीकृति देने के बाद में वह जो विधेयक होता है वो क्या बन जाता है, लॉ, एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो या तो फिर उसकी स्वीकृति संरक्षित कर सकते हैं, उसमें यस या नो कुछ भी ना बोलें किसी विधेयक के लिए, और या फिर वो पुनर्विचार की बात कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन की बात करते हैं, पुनर्विचार में वो जाएगा फिर उसी हाउस में। फिर वो उस हाउस में अगर हो सकता है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट या संशोधन करें, और कभी कभार जैसे कि संशोधन नहीं भी करते फिर आता है, तो राष्ट्रपति को उसकी जो स्वीकृति होती है देनी होती है, राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति देते हैं। ऐसे ही जो राज्य विधानसभा, राज्य विधायिका होती है, उसमें भी यही चीज़ होती है। अगर कोई, जैसे गवर्नर ने कोई किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लिया है, संरक्षित किया है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि उसकी स्वीकृति दे सकते हैं, या फिर संरक्षित कर सकते हैं, या तो फिर पुनर्विचार के लिए बात बोल सकते हैं। अगर वो बिल क्या है कि मनी बिल नहीं है, पुनर्विचार, मनी बिल में पुनर्विचार की बात राष्ट्रपति नहीं करते हैं, रिकंसिडरेशन की बात नहीं करते मनी बिल के लिए राष्ट्रपति, उसके लिए एक्सेप्टेंस दे ही देते हैं। मनी बिल में नहीं होती रिकंसिडरेशन, मनी बिल में नहीं होती है पुनर्विचार की बात मनी बिल में, मनी जो विधेयक होता है। और साथ में ही अब बात करते हैं राष्ट्रपति के जो ऑर्डिनेंस की बात होती है। राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश भी एक बिल ही है, विधेयक ही है। वो कैसा विधेयक है, कब जरूरत पड़ती है अध्यादेश की? अध्यादेश जैसे कि अगर संसद जो है अपने सदन में नहीं है और किसी लॉ या कानून को बनाना, कोई रूल बनाना जरूरी है उस टाइम के लिए, और संसद उस सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंडर में अध्यादेश को जारी करता है उस समय के लिए। और जैसे ही संसद सत्र में आती है, तो उसके 6 सप्ताह बाद 6 सप्ताह बाद जो है उसकी अप्रूवल लेना होता है उस बिल का संसद से। तो ये बात होती है जो अध्यादेश की। और साथ में राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स के बारे में पार्लियामेंट के सामने रखते हैं राष्ट्रपति। वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं? महानियंत्रक व लेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है, और जो लोक सेवा आयोग होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है, और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं राष्ट्रपति जो है संसद के सामने रखते हैं। तो ये हुई रिपोर्ट्स की बात में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जो है कुछ रेगुलेशंस बनाते हैं शांति के लिए, विकास के लिए और सुशासन के लिए। वो कहाँ के लिए बनाते हैं? जो केंद्र शासित राज्य हैं, जहाँ पर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार हो गया, और लक्षद्वीप हो गया, दादरा एवं नगर हवेली हो गई, दमन दीव हो गया। यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, और वहाँ के जो विकास के लिए, शांति के लिए, सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। पुडुचेरी में भी राष्ट्रपति बना सकते हैं, पुडुचेरी में। पर अगर इसमें क्या हो, यहाँ की जो विधानसभा है वो भंग हुई हो, विघटित हुई हो, उस अवस्था में राष्ट्रपति यहाँ के लिए भी नियम बना सकते हैं। तो ये थी विधायी शक्तियाँ।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वित्तीय शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति की, और भी जो शक्तियाँ हैं वो मैं उसी में कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।